हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 23 सितंबर को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिखे मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 10 का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। आपका विषय कोड जो 101 है, प्यारे बच्चे, आपका निर्धारित समय 1.5 घंटा का दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे का अगर एग्जाम में हूबहू नहीं क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चे, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपका जो प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से आपका एक विकल्प सही होगा। और प्यारे बच्चे, आपको 30 में से जो है आपको 25 ही क्वेश्चन का जो है आंसर देना उम्र पर, ठीक है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए आप सारे बच्चे आंसर के नोट्स करते जाइए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, आपका टॉ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, आपका ग्राम शब्द का विशेषण है, तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चे आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए आमरण शब्द में आमरण शब्द में के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए वह छत से पार पड़ा, इस वाक्य में कौन कारक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, सभा शब्द का लिंग है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में, आपका दूध के दांत ना टूटना का क्या अर्थ होता है, फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, आपका 8 नंबर क्वेश्चन किया, आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वप्रमुख है, निम्नलिखित में कौन है, तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, आपका 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, बच्चे आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका चलिए, प्रतिशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए जन्म मरण शब्द का समास है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गृह शब्द का विलोम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे आपका, 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए दही वाले मंगम्मा की किसकी कहानी है, तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बच्चे, 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे आपका है, चलिए माँ शीर्षक में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने में लिखवाया, तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए सड़क अगर कुछ कुछ तो उसे मना करने का हक मुझ में कथन किसने कहा, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, 18 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए भारतीय को निर्माता किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 19 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, चलिए बोली सकता अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी अंग्रेजी
अंग्रेजी भावजी करते हैं अंग्रेजी उपभोग, ये पंक्तियां किस कविता से है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चे जानते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए आखिर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सच्चिदानंद हीरामन वात्स्यन अज्ञे का हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विष के दांत की विधा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 23 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चा आपका, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए बच्चा आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, तो के कवि है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चा आपका, 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए चलिए क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लभ अपराधी किसे कहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इन मुसलमान हरिजन कोटिन हिंदू वाड़िये किसे कहा था। फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी भाषा का लिपि क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तमिल मलयालम कन्नड़ भाषाएं हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका दक्षिण भारत की है। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या की कीर्ति है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर बच्चे आप सारे बच्चों को मैं क्लास 10 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताया हूँ, जिसमें से आपको 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन बताया गया है पर बच्चे, जिसमें से आपको 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आप सारे बच्चों को, प्यारे बच्चे मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर की बता देता हूँ, तो आप सारे बच्चे जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 ही प्रश्न का उत्तर देना। आपका मंगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात का विवाद था, तो आपका पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए आप लोग, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। तीसरा देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज का देवता कौन है। चौथा देखिए, कवि प्रेमघन ने दफाली किसे कहा है और क्यों। पांचवा देखिए, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। छठा देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ है। चलिए आपका जो बच्चा आंसर की है, तो आप लोग आंसर की देख लीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा का जो क्वेश्चन है बच्चा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या है। तो वेदांतों का भी देवांती किसे कहा गया है और किसने कहा, ये आपका 10 नंबर हो गया। चलिए आपका जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन भी देख लीजिए बच्चा आप लोग का। चलिए व्याख्या करें कि मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं। ये आपका हो गया पहला नंबर। दूसरा देखिए आप लोग जो पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन किया आपका, जनतंत्र जन्म शीर्षक कविता का मूल भाव क्या क्या है। अक्षय में स्पष्ट करें। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीर्षक कहानी के एक प्रमुख पात्र का कारक का चरित्र चित्रण करें। चलिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विष के दांत शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये आपका चौथा हो गया। चलिए मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं आंसर की बता रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स करते हैं। चलिए आपका दूसरा का जो आंसर है मेरे बच्चे, आपका दूसरा का पहला का आंसर देख लीजिए लोग, दूसरा का पहला का आंसर क्या है। तो चलिए निम्नलिखित में से किन्हीं 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो इसका राइट आंसर देखिए, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकारों को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे और पोते को अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जबकि बहू यह मानने को तैयार नहीं थी। बहू अपने पति पर अपना अधिकार समझती थी। ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए बहादुर कहानी के बहादुर के लेखक के घर छोड़ने की वजह ये रही। चलिए पहला देख लीजिए आप लोग, पहला क्या वजह थी। तो बहादुर को लेखक के बेटे ने दिन रात पिटाई की और मालकिन ने उसे छिड़का और थप्पड़ लगाए। दूसरा देखिए, चोरी के झूठे आरोप में बहादुर को घृणा और संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। तीसरा देखिए, लोग उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। बहादुर को पहले की तुलना में ज्यादा डांटा और मारा जाने लगा। चौथा देखिए,
बहादुर के हाथ से सील छूटकर गिर गई और दो टुकड़े हो गए। पांचवा देखिए, पिटाई के डर और लोगों के असभ्य व्यवहार से तंग आकर बहादुर ने अपना सारा सामान छोड़कर कहीं चला गया। ये पांचवा हो गया। चलिए, अब जो आपका है तीसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? कि चलिए इसका आंसर देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में जनता ही आज का देवता है, क्योंकि वही खून पसीना बहाकर देश सेवा करती है। कवि कहता है कि मंदिरों और मस्जिदों में देवता का वास नहीं है। खेल खेल खलियानों कारखानों आदि में काम करने वाले ही आज के देवता हैं। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का देखिए, कवि प्रेमघन ने दफाली किसे कहा है और क्यों? तो इसका आंसर देखिए, कवि बद्री नारायण प्रेमघन ने विदेशी रीति नीति खान पान वेशभूषा भाषा शैली को अपनाने वाले लोगों को दफाली कहा है। उन लोगों में क्षय वृत्ति बढ़ी हुई होती है। पछाते सभ्यता संस्कृति को अपनाने वाले और अपनी सभ्यता संस्कृति को हेप दृष्टि से देखने वाले लोगों को भी दफाली कहा गया है। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है बच्चे, क्या गया? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में भाषाएं लिखी जाती है संस्कृति, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, पाली, सिंघनी, कश्मीरी, डोगांगडी, खस। इसके अलावा देवनागरी लिपि में ये भाषाएं भी लिखी जाती है: अपभ्रंश, अवधी, भीली, भोजपुरी, बोडो, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, गरवाती, हरियाणवी, हिंदुस्तानी। देवनागरी लिपि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लेखन प्रणालियों में से एक है। इसका इस्तेमाल 120 से ज़्यादा भाषाओं के लिए किया जाता है। चलिए, देवनागरी लिपि गुप्त नाम की एक प्राचीन उत्तर भारतीय लिपि में विकसित हुई है। ब्राह्मी वर्णमाला से भी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब दीर्घ उत्तरे देख लीजिए, पहले आप लोग दीर्घ उत्तरे का आंसर देख लीजिए। बहादुर शीर्षक कहानी के एक प्रमुख पात्र है, कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। तो अमरकांत की कहानी बहादुर में कथावाचक का चरित्र चित्रण इस प्रकार है कि कथावाचक कहानी का लेखक है। उन्होंने स्वयं को कहानी का पात्र बनाया है और कहानी की कथात्मक रूप में रचना की है। कहानी को आगे बढ़ाने में कथावाचक ने अलावा निर्मल और किशोर जैसे अन्य पात्रों को सहायक होते हैं। और कहानी में बहादुर के बारे में कुछ और खास बातें: बहादुर को नेपाली लड़का था और वह लेखक के यह नौकर था। बहादुर एक सीधा साधा, भोला और ईमानदार लड़का था। यह बहुत पश्चिमी था और घर के सभी काम करता था। वह हमेशा खुद रहता था और हंसता रहता था। वह व्यवहार कुशल था और घर के सभी सदस्यों को प्रभावित करता था। वह मात्र पितृभक्ता तथा और माता पिता के प्रति अपने फर्ज को समझता था। चलिए, मेरा बच्चा आपका जो है ना चौथा नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग। तो विष के दांत शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। विष के दांत कहानी का शीर्षक इसलिए सार्थक है क्योंकि इसमें अमीरों के दिखावे और गरीबों पर उनके अत्याचार को उजागर किया गया है। इस कहानी के अमीरों को दिखावे और विष के दांतों को समान बताया गया है, जो गरीबों के शोषण का कारण बनता है। कहानी ने खोखा के दांत टूट जाने जाते हैं और अमीरों की प्रदर्शन प्रिय और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। गरीबों के प्रति खोखा ने मदन के दांत तोड़कर गरीबी पर हुए अत्याचार का विरोध किया, जो इसे कहानी के शीर्षक की कार्य सकरता को स्पष्ट करता है। विष के दांत कहानी आचार्य नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें इसमें मध्य वर्ग के जीवन ने कई अंत विरोधी पहलुओं को दिखाया गया है। इस कहानी में मध्य वर्ग की आर्थिक स्थिति का सफल चित्रण किया गया है। चलिए, पहला बच्चा आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है आपका अगला और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है बच्चा आपका, तो देख लीजिए। क्या आपका कि माँ शीर्षक कहानी के मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल में कर्मचारी व्यवहार कुशल है या फिर संवेदनशील? विचार करें। हाँ, माँ कहानी में मंगू जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील थे। मंगू को माँ का अस्पताल के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था और उसे लगता था कि अस्पताल में मंगू की अच्छी देखभाल नहीं हो पाएगी। हालांकि अस्पताल के कर्मचारियों ने मंगू की माँ को अस्वस्थ किया कि मंगू को तकलीफ नहीं होगी और उसे घर भेज दिया गया। अस्पताल के कर्मचारियों के व्यवहार से जुड़ी कुछ और बातें: एक अधेड़ उम्र की परिवारिका ने मंगू को अपनी बेटी की तरह माना। डॉक्टर मेटन और अटेंडेंट का दिल
भर आया। जब उन्होंने माँ का रोना देखा तो मन ही मन सोचने लगे कि किसी पागल का ऐसा रिश्तेदार किसी ने नहीं देखा। तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चों को मैं जो है ना क्लास 10 का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की बता दी हूँ। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और फिर बच्चे ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। प्यारे बच्चे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और प्यारे बच्चे अगर आपके एग्जाम में ये हूबहू नहीं पूछा जाएगा प्यारे बच्चे तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।